मेरे एक दोस्त की भांजी है, यतीम है। मेरे दोस्त ने ही उसे पाला है। लड़की पढ़ी लिखी है, सुलझी हुई है, घर गृहस्थी जानती है। आप ये बताएं कि कब जाना है देखने? यार तुमने हाँ कर दी? जी माजिद भाई, कर दी मैंने हाँ। सजा उस लड़की को मिलेगी जिससे निकाह करके लेकर आओगे तुम। सजा रूना को मिलेगी जो कहीं बैठी अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। रूना? पर वो तो चली गई थी माजिद भाई। उसने आपको फोन किया? अंजू मिली थी रेस्टोरेंट के बाहर। उसने बताया रूना के बारे में। कहाँ है माजिद भाई? रूना कहाँ है? रूना, रूना माय चाइल्ड। सिस्टर कैथरीन। ओह थैंक गॉड तुम्हें मेरा नाम तो याद रहा, वरना हंसने बोलने की तरह तुमने मुझे भुला दिया। तो मैं क्या करूंगी, तुम जैसी प्यारी बेटी मुझे फिर कहाँ मिलेगी। ऐसा कैसे हो सकता है? आपको भूल के मैं कहाँ जाऊंगी? आपके सिवा मेरा है ही कौन? रूना, गॉड तुम्हें सब कुछ देगा। यू आर एन एंजल माय चाइल्ड। वो देख रहा है कि तुम किस तरह दिन भर उसके घर को संवारती हो। वो तुम्हें इसके लिए रिवॉर्ड जरूर करेगा। तुम्हें वो सुकून देगा जिसके लिए तुम सारा दिन नमाज पढ़ती हो और रात को आके मेरी खुशी के लिए कैंडल्स जलाती हो। और वो देख रहा है कि जिस तरह तुम एक स्वीपर के बेटे की शादी के लिए इतना कुछ कर रही हो, वो तुम्हें इसका रिवॉर्ड जरूर देगा। गॉड इज वेरी हैप्पी विद यू। देखना वो तुम्हें कैसे ब्लेस करेगा माय चाइल्ड। चले? हो गया? जी चलो। अरे हाँ रूना, वो मैंने कहना था, कल शादी के लिए अपनी हॉस्टल की फ्रेंड्स को बुलाना हो तो बुला लेना, ठीक है? ओ और एक और बात, हमने दूल्हा दुल्हन के लिए गिफ्ट तो लिया ही नहीं। मैं भी यही सोच रही थी। चलो फिर अभी पहले मार्केट चल के उनके लिए गिफ्ट लेते, फिर हॉस्टल चलेंगे। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, इस तरह और ज्यादा देर हो जाएगी। चले। हेलो सारा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। यार तुम तो गायब ही हो गई फर्स्ट प्रोजेक्ट के बाद। मैंने कहाँ गायब होना है, बस घर बैठ गई हूँ कुछ दिनों के लिए। कुछ दिनों के लिए? जॉब करने का इरादा है? नहीं, मेरी शादी अमीर खानदान में तय हो गई है। अरे वाह भाई, तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। अरे ठहरो ठहरो, दानियाल वाले मामले का क्या बना? तुम लोगों के वो वादे, वो कस्में, कहाँ गया सब? जो मर्द सिर्फ मोहब्बत के दावे करता हो और घर में रिश्ता तक नहीं भेज सकता, उसके वादे बर्फ के होते हैं और वक्त एक तेज धूप है। लेकिन दानियाल तो तुमसे मोहब्बत करता था ना? मेरा भी यही ख्याल था। तुमने उसे बताया? नहीं, अब कोई फायदा नहीं। ऐसे कैसे फायदा नहीं? तुम रह लोगे उसके बगैर? पता नहीं। काम करो, तुम आंटी को बताओ कि तुम अपने क्लास फेलो दानियाल को पसंद करती हो। तुम्हें लगता है कि बताया जा सकता है? वो भी इस सूरत हाल में कि जब दानियाल की जानिब से एक कदम भी नहीं बढ़ा। और मैं बताकर अपनी अम्मी और अपने मामू की नजरों में गिर जाऊं? लेकिन ये सब इतनी जल्दी हो कैसे गया? पता नहीं। और अब ऐसा है कि मुझे पसंद कर लिया गया है और कुछ ही दिनों में मेरी बारात आ जाएगी। पसंद कर लिया गया? और तुम्हारी पसंद? किसी ने पूछना भी गवारा नहीं किया। अच्छा तुम हौसला करो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। रास्ता तो साफ और मेरे सामने है, मेरे घर से ससुराल तक का। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ सारा। मैं कल तुम्हारी तरफ आती हूँ और मिलकर इस मामले में बात करते हैं।
मैं दानियल से खुद बात करती हूँ, और अगर तुम्हें मुनासिब लगे तो तुम भी उससे पूछो। मुझे फिलहाल कुछ बात नहीं करनी। मैं घर वालों के सामने कोई स्टैंड नहीं लूंगी। मैंने पूरी जिंदगी में पहली दफा अम्मी के चेहरे पे खुशी देखी है और मैं इनका मान नहीं तोड़ सकती। हाँ, और यूं ही रोती रहोगी। अब तुम हौसला रखो, मैं कल आती हूँ तुम्हारी तरफ। रूना, आप रूना हो ना? और आप नीना? हाँ। कैसी हैं आप और यहाँ कैसे? आप तो शादी के बाद फ्रांस जाने वाली थी ना? और गुररेज बता रहा था कि बाहर जाके बात करें। हाँ चले। आपको यहाँ देखकर यकीन ही नहीं हुआ, फिर सोचा कि पूछ तो लूं। आप यहाँ हनीमून पे हैं? अरे नहीं, दरअसल मेरे शौहर की दुकान है यहीं ऊपर। शादी के बाद अपने साथ मुझे यहीं पे ले आए थे। और आप यहाँ कैसे? क्या आप भी हनीमून? नहीं, कोई काम था। ओह अच्छा, आप तो शादी के बाद फ्रांस ही जाने वाली थी? जी बस नहीं गई। मेरी छोड़ें, आप सुनाएं, घर पे सब कैसे हैं? सास ससुर नंद? गुलरेज का नहीं पूछेंगी? उसका आपसे क्या पूछूंगी, तो आपको भी नहीं पता होगा। हमारे सामने तो आपको छोड़ के चला गया था। नहीं, वो आया था मेरी शादी के 7वें रोज ही। गुलरेज, सच बताओ, तुम कहाँ चले गए थे? बताया तो था। देखो गुलरेज, बचपन से तुम्हारे चेहरे पे सच और झूठ के रंग पहचान लेती हूँ मैं। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। बरसों बाद तुम मुझसे मिले थे, और वो भी मेरी शादी के मौका पर, और अचानक रातों रात तुम कहीं गायब हो गए। कम से कम मेरी रुखसती का तो इंतजार कर लिया होता। ऐसी क्या मजबूरी थी तुम्हारी? काम की मजबूरी थी नीना। तुम अब भी सच सच नहीं बता रहे मुझे। मेरा दिल नहीं मान रहा। मेरी शादी के दिन तुम गायब हो गए। लोग तरह तरह के कयास कर रहे थे, और वो मेहमान लड़कियां बेचारी भी हैरान थी। सुबह उठते ही तुम्हें ढूंढती रही, और वो रूना बेचारी तो जाते जाते भी। गुलरेज, तेरी खुशबू पे रोई सांसों में, धड़कन का तू विरद हुआ, बना ख्वाब तू जागे आँख में, मेरी रूह को तूने छुआ, कुछ याद ही नहीं अब, जाने रब है तू मेरा सब। बहुत बुरा हुआ इस बेचारे के साथ। मैंने क्या लिखा है उसकी तकदीर में। 7 साल का था वो जब उसकी बिल्ली कुएं में गिर गई थी। बहुत ज्यादा रो रहा था वो, और आज 20 साल बाद मैंने उसे उसी 7 साल के बच्चे की तरह रोते हुए देखा। छोटा था, वो हर थे उसे बनाने के, उसे बहलाने के, मगर इतना नौजवान नहीं। सारी रात उसको तड़पता हुआ देखती रही। कब आंख लगी कुछ पता नहीं चला, लेकिन जब सुबह जैसे मेरी आंख खुली तो वो जा चुका था। रूना, अब सिस्टर कैथरीन, ये नीना है, गुलरेज की बहन। गुलरेज की बहन? वो यहाँ मरी में क्या कर रही है? वो यहीं रहती है, उसके मियाँ की दुकान है यहाँ।
लेकिन वो गुलरेज के बारे में कुछ नहीं जानती। ये तुम कैसे कह सकती हो? तुम्हें अभी लोगों के चेहरे पढ़ना नहीं आता रूना। सबके दिल तुम्हारे दिल की तरह क्लियर नहीं होता। तुमने उसे हॉस्टल के बारे में बताया? थैंक गॉड। मुझे लगा हॉस्टल जाते ही हमें पहरा बढ़ाना पड़ेगा। वैसे तुम्हें उससे मिलना नहीं चाहिए था रूना। हो सकता है गुलरेज भी यही हो। हो सकता है गुलरेज यही हो, लेकिन अब मुझे उससे कोई खतरा नहीं है। वो छीन चुका मुझसे जो छीन सकता था। हेलो रूना बेबी, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ चांदी, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। आपकी मुझे बहुत याद आती है। आप वापस आ जाओ। आ रही हूँ। तो मुझे बताओ बाकी सब कैसे है? जिब्रान, रानिया? यहाँ सब ठीक है। जिब्रान आपसे मिलने के लिए इतनी जिद करता है, वो अभी भी आपसे बात करने के लिए इतनी जिद करता है। रानिया बाजी उन्हें सुलाने के लिए ले गई। वो आप जानती हैं मुझे मैंने तुम्हें कहा था जिब्रान के लिए दूध बनाओ जाकर। वो तुम यहाँ फोन से चिपकी खड़ी हो। नहीं बाजी वो। और ये क्या कर रही थी तुम? नहीं मैं। चुप कर जाओ। तुम्हें मैंने मना किया है कि रूना को जैन के बारे में बताने की जरूरत नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। तुम वही कर रही थी। नहीं, तुम्हारे लिए महज एक ही खबर है जो आदतन तुम इधर से उधर करने में लगी हुई हो। तुम्हें पता है कि ये खबर रूना के लिए कितने दुख की बात है? जाओ यहाँ से। खुशबू पिरोई सांसों में, धड़कन का तू विरद हुआ, बना ख्वाब तू जागे आँख में, मेरी रूह को तूने छुआ, कुछ याद ही नहीं अब, जाने रब है तू मेरा सब।
रूना, संभलते कदम नहीं, हम रहे हम नहीं, ना इश्क जब दिल में हो तो कोई मंजिल नहीं। हाँ मुझको संभाल तू, कर ले ख्याल तू, बनूं तेरा जवाब मैं, बने मेरा सवाल तू। अंजू, तुम यहाँ और जैन बहुत करा दी दूसरों की शादियां, अब तुम्हारी बारी। पूरी बारात आई है, बच निकलने का कोई चांस नहीं। ये क्या हालत बना के रखी है तुमने अपनी? क्यों, क्या हुआ मुझे? ठीक तो हूँ। जब दिल का दर्द चेहरे पे लिखा हो ना तो उसे ठीक नहीं कहते, और अगर यही हालत रही ना तुम्हारी तो तुम बीमार पड़ जाओगी। मुझे कोई परवाह नहीं, मैं तो उस दिन को कोसती हूँ जब मुझे दानियाल से मोहब्बत हुई थी। काश दिल की ना मानी होती तो आज मैं भी अम्मी की तरह शादी से खुश होती। लेकिन हमारे यहाँ बेटियां मुंह से कुछ नहीं बोल सकती, और उनकी खामोशी कोई नहीं समझ सकता। ये दो तरफा अजाब है, और वो भी मुसलसल। अरे आंटी, आपने ही क्यों तकलीफ की, हम खुद बना लेते। माओ के लिए बेटियां तकलीफ नहीं होती। अरे आप बैठे तो सही। नहीं बेटा, जरा मैं किचन देख लूं। तुम सारा की दोस्त हो, इसे समझाओ। शादी के दिन इतने करीब हैं, मगर न जाने ये क्या सोचती रहती है। मैं आ गई हूँ ना आंटी, आप फिक्र ना करें, मैं संभाल लूंगी। और हाँ, इसका रिश्ता तो आनन फानन तय हो गया, मगर इसकी शादी में तुम्हें इसके साथ साथ रहना है। इसकी मेहंदी में, इसकी रुखसती में तुम्हें ही हल्ला गुल्ला करना है। देखिएगा, मैं आ गई हूँ ना, कैसे हल्ला गुल्ला करती है इसकी शादी में। तुम लोग चाय पियो, मैं भी आती हूँ। क्या अम्मी की इस खुशी को देखकर कुछ कहा जा सकता है? ये तो है, लेकिन शायद दानियाल कुछ कर सके। वो क्या करेगा? देखो, पहली बात तो ये, उसको इस बारे में पता ही नहीं। 1 महीना ही हुआ है यूनिवर्सिटी खत्म हुए हुए, इतनी जल्दी ये सब हो गया। ये सब तो उसके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। इस सब में उसका कोई कसूर नहीं है। क्या कर रही हो? दानियाल को कॉल लगा रही हूँ। अभी? कोई सुन लेगा। तुम बेफिक्र हो जाओ। अरे अभी नहीं, तुम घर जाके कर लेना। अम्मी या कोई और सुन लेगा तो कयामत आ जाएगी। अच्छा बाबा, नहीं मिला रही कॉल। एक काम करती हूँ, मैं दानियाल को कॉल करती हूँ, उसे कहती हूँ कि तुम्हें फोन करे, फिर तुम उसे सारी हकीकत बयान कर देना। क्या इससे कोई हल निकलेगा? शायद। देखो, सच पूछो तो तुम्हारा और दानियाल का इसमें कोई कसूर नहीं है। तुम अपने घर वालों को बता नहीं सकती, ये भी समझ में आता है। दानियाल को इस पूरे मामले के बारे में खबर नहीं है, ये भी समझ में आता है। ये तो है। एक काम करते हैं, मैं दानियाल को बोलती हूँ वो एक बार तुमसे मिल ले। एक बार तुम्हारी और दानियाल की बात हो जाए, शायद कोई राह निकल आए। अम्मी जान, ये देखिए, ये सेट इस मैरून वाले पे जा रहा है, ये रखवा दें। बिल्कुल बिल्कुल, इसके साथ लगा दो, उसके साथ कोई दूसरा वाला लगा देना। इसके साथ ना, गुलाबी वाले के साथ मैंने सोचा वो जो व्हाइट नगीनों वाला सेट है ना, आएगा तो रखवा दूंगी मैं। भाई तुमने फोन कर दिया था उसे? हाँ, मैंने बतूल को कह दिया था। लो भला,
बतूल तो बच्ची है, उसे क्या मालूम, तुम खुद ही फोन कर देती। अम्मी जान वो बच्ची वो बातें करती है जो मुझे भी करनी नहीं आती हैं। ये क्या बात हुई? किस तरह एक एक पर गुजार रही हो तुम सोच भी नहीं सकते, इससे भी ज्यादा। लेकिन मुझे तुम्हारी परवाह का अंदाजा हो चुका है। जब से आई हो तुमने एक मर्तबा भी मुझे कॉल नहीं की। क्या मैं इल्जाम लगा रही हूँ? तुम खुद सोचो, जब से आई हो तुमने मुझसे सही से बात नहीं की। अब बहाने मत बनाओ। तुम फेसबुक यूज कर सकते हो लेकिन तुम मुझसे बात नहीं कर सकते। क्या मैं लड़ रही हूँ? ओह, तो तुम इसलिए मुझसे बात नहीं करते क्योंकि मैं प्यार से शुरू करके झगड़े पे खत्म करती हूँ। ठीक है, मैं अंदर ना कॉल करूंगी और ना तुमसे लड़ूंगी। यही चाहते हो ना तुम, है ना? क्या नहीं? जब भी फोन करती हो तुम शर्ली के स्टोर पे बिजी होते हो। मेरी कोई परवाह ही नहीं है। कर ही तो रही हूं तुम पर यकीन और हमारी शादी की कोशिशें। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बतूल, तुमने रानिया को फोन किया था? हाँ, मैंने बात की थी उनसे। क्या कह रही थी? कुछ ज्यादा नहीं, बस हूँ कह के फोन काट दिया। अच्छा, लाओ मुझे तो मैं कहूँ। बाजी जी, नीचे रानिया बीबी के घर से रस्म का सामान आया है। कौन लाया है? सलाम बाजी। वालेकुम सलाम। ये आपकी अमानत। रानिया बाजी ने कहा एक एक चीज अच्छी तरह से चेक कर लें। ठीक है। माफ करना बाजी, छोटे लोग हैं, पर एक बात पूछने के लिए जुर्रत कर रही हूँ। आपको सब कुछ ठीक लग रहा है? ये तुमसे रानिया ने कहा है? नहीं बाजी, ये बात तो मैंने खुद अपनी तरफ से पूछी है। अब वो बेचारी किसी से कुछ कहती ही नहीं है। कहने सुनने वाली कोई सहेली नहीं रही उनकी। उन्हीं को कौन रोक सकता है? उन्हें जो कयामत सबके दिलों पे टूटी है, इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। किसी ने भी नहीं सोचा कि रूना बाजी का रिश्ता इस तरह से आप लोग छोड़ देंगे। बाजी, चांद जैसी पाप भी लिया उस जैन भाई के लिए, पर रूना बाजी की परछाई भी ना उससे ज्यादा खूबसूरत होगी। माजिद, तुम कहाँ हो? हद होती है गैर जिम्मेदारी और लापरवाही की। तुम्हारे ऑफिस से लोग नीली पीली फाइलें लेने आ रहे हैं, फोन पे फोन कर रहे हैं, और तुम पता नहीं कहाँ जाके बैठ गए हो और जैन को भी साथ ले गए हो। माजिद, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। शादी वाला घर है, 100 तैयारियां हैं, मेहमान आ रहे हैं, औरतें क्या क्या संभाले? बजाय इसके कि तुम मेरा हाथ बटाओ, तुम वहां जाके बैठ गए हो। कहाँ हो तुम? घर आओ फौरन। वो सुगी, हम ना एक जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं। बाहर? शहर से बाहर जा रहे हैं। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? इम्पॉसिबल। हाँ, बस 2 दिन की बात है। हम 2 दिन में वापस आ जाएंगे। तुम प्लीज मैनेज कर लेना, ठीक है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जैन कहाँ है? बात कराओ मेरी जैन से। हेलो 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 हेलो। बहुत अच्छी जगह है, मुझे भी साथ ले आती हैं? जी हाँ, मुझे कराची जैसे दिन रात भागते दौड़ते शहर में छोड़कर
आप खुद यहाँ आ गई, जहाँ लम्हे भी हसीन तन्हाइयों में लिपटे मिलते हैं। तो आपको यहाँ की तन्हाइयाँ हसीन लगी? यहाँ की हसीनाएं तन्हा लगी। तो उनको क्या जिनको आप छोड़कर चले गए थे? छोड़ने ही तो नहीं दिया, आपके इसरार ने मुझे तो यहाँ रोक लिया, लेकिन आपको ठहरने नहीं दिया। ठहर जाती तो पत्थर की हो जाती। सख्त रवैये शायद मुझे सख्त रास्तों पर चलने के काबिल भी ना छोड़ते। रूना, मैं कोई शायर तो नहीं हूं, वरना इतना जरूर कहता कि अगर कोई तुम्हारा हाथ थामकर इन वादियों से दूर 7 समंदर पार तुम्हें ले जाए, जहां हर रोज अपनी मोहब्बत का इजहार वो गुलाब के फूल से करे, तो तुम ऐसे शख्स के साथ चलोगी? हाँ, अगर सच की भेड़ियों ने मेरे पाँव ना जकड़े तो चलूंगी। सच? यहाँ आने से पहले सिस्टर कैथरीन ने मुझे कहा था कि सच बोलने का ये फायदा होता है कि आपको उसको जिंदगी में कभी याद नहीं करना पड़ता, और ये सच मैं जिंदगी में कभी याद नहीं करना चाहती। जिसे आप 7 समंदर पार ले जाना चाहते हैं, वो एक रात एक दरिंदे के साथ भी गुजार कर आई है। मुनकिर हो गया तू, मुनकिर। उस गलीज औरत के पीछे तू अपना रास्ता भूल गया। महरूम कर दिया खुद को उन पाक औरतों से जो जन्नत के दरवाजे पर खड़ी तेरा इंतजार कर रही है। वहशत के बागों के बजाय तू उस गंदगी बदबूदार जिंदगी के पीछे भाग रहा है। मैं तो मरने गया था, उसकी रजा ही नहीं थी। जिनकी नीयत बदल जाए उनसे शहादत की नेमत छीन ली जाती है। गुलरेज, उन बुजुर्गों की दुआएं भला कैसे खुदा रात कर सकता है जो तुम्हारी शहादत के मुंतज़िर थे। मुझे कलाम पाक की कसम, तब तक मुझे कुछ नहीं नजर आया था सिवाय मेरे मकसद के। तो क्या हो गया? क्यों पड़ गई तेरे मुंह पे ये फटकार? तेरी जिंदगी पर क्यों पड़ गया ये काला ईमान? कल को तू क्या मुंह दिखाएगा खुदा और उसके रसूल? एक औरत के पीछे तो पीठ दिखा के भाग गया। बहुत सख्त दिन होता है महशर का, जब सूरज सवानेज़े के सर पर आकर झुलसा देता है हम इंसानों। मगर कुछ लोग होंगे जो नबी के साया शफकत की ठंडी छांव में खड़े होंगे, और वो होंगे तेरे जैसे शोहदा जिनसे कोई बात बरस ना होगी, क्योंकि वो यहीं से जन्नत का टुकड़ा कटवा कर जा रहे हैं। क्या शान होगी तुम्हारी? एक बार सोचा है बदबख्त तूने किस शान से, किस मान से तू जन्नत में दाखिल हो रहा होगा, और खूबसूरत औरतें तफ्फल बजाकर तेरे लिए गाना गा रही होंगी। तुम उन खुशबू में नहाई औरतों को छोड़कर तुम गलाजत के ढेर पे बैठना चाहते हो। उस नापाक और बदकार औरत बदकार नहीं है। बदकार नहीं तो और क्या है? इब्लीस है वो, इब्लीस। सुर्खी पाउडर लगा के तेरे को रह रात से हटाने आया। अगर वो मेरा हाथ ना पकड़ती तो मैं बेमकसद मारा जाता। पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। मैं अपने साथ इतने बेगुनाहों को लेकर। बेगुनाह कौन? कौन है बेगुनाह? वो पुलिस वाले जो एक काफिर की हिफाजत कर रहे थे, या वो बेहया औरतें? रहराज तो सिर्फ वही है जो हमारे साथ है। जो हमसे अलग है वो वाजिबुल सजा है। तब तो हम सब औरतों को सजा देंगे, क्योंकि हमारे साथ कोई औरतें नहीं है। कैसी पट्टी बांधी है तेरी आंखों पे उसने? अंधा हो गया क्या? उसकी खींची हुई लकीर पर चल रहा है। हमारी औरतें पर्दे में रहती है, घरों से बाहर नहीं निकलती।
बेहयाई नहीं पहनाती। वो बुर्का नहीं पहनती मगर फिर भी बाहया लगती है। तुझे पता है मुनकर की सजा क्या है? बोल, हलाक होना चाहता है या शहीद होना चाहता है? जाना चाहता है? चला जा यहां से, चला जा यहां से। क्या देख रहे? जा जा, चला जा यहां से। आपने उसको जाने दी? हाँ, मगर मुनकिर की सजा तो मौत होती है। मुनकिर नहीं है रहमान, भटक गया। जाने दो उसे, आ जाएगा लौटकर जब धुतकार दिया जाएगा। इस सारे मामले में रूना कितनी कसूरवार लगती है तुम्हें? सिर्फ कसूरवार? मुझे तुम आधी मुजरिम लगती हो, लोगों के दिल तोड़ने वाली मुजरिम। जानती हो इस सच की वजह से तुमने कितने लोगों के दिल तोड़े? कुछ अंदाजा है तुम्हें? इस सच की वजह से तुम्हारी जिंदगी में जो थोड़ी बहुत रोशनी आने की चांसेस थे, तुमने वो भी खत्म कर दिया। बैठी रहना इसी चर्च के आगे अब सारी जिंदगी, मोमबत्तियां जलाना, खुद भी जलती रहना उन्हीं मोमबत्तियों की तरह, और खाक उड़ाना अपने पछतावों की। थोड़ी सी खाक उड़ाना उस सिस्टर कैथरीन पर भी, जो तुम्हें सच्चाई के इतने मशवरे देती थी। तुम धूल नहीं डाल सकती थी गुलरेज और उससे जुड़ी हर बात पर? झूठ की धूल सच के आईने को ढक जरूर सकती है, लेकिन वक्त की बारिश उस आईने को धोकर आपके सामने लाकर खड़ा कर देती। कभी ना कभी सच के आईने में देखना जरूर पड़ता है, लेकिन तब तक झूठ की धूल आपके मुंह पे इतने दाग छोड़ चुकी होती है कि इंसान उसको मिटाते मिटाते खुद मिट जाता है। चमक गया तुम्हारा आईना, बहुत उजली और हसीन नजर आ रही हो। क्या करोगी इतना हसीन लगकर? क्योंकि ये सच जानने के बाद दुनिया के किसी आदमी की नजर में तुम्हारे दर्जात बुलंद नहीं हो सकते। कोई नहीं यकीन करेगा तुम्हारी बेगुनाही पर, कोई नहीं थामेगा तुम जैसी लड़की का हाथ। मोहब्बतें थक जाती हैं ज़ैन, हार जाती हैं साजिशों के आगे। हमारी सोसाइटी में औरत के किसी गुनाह, किसी ऐब की कोई माफी नहीं है। उसकी बेगुनाही तो उस वक्त साबित होना जब हम उसकी बात सुन सकें। हमें सच की एक्सेप्टेंस नहीं है। हम तो वो लोग हैं जो अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सड़कों पर बाहर निकले तो वो भी साजिश का शिकार हो जाता है। तुम एक लड़की के लिए इतना लड़ सकोगे? लड़ना तो दूर की बात, अब वो तुम्हारे बारे में सोचेगा भी नहीं। जैसे मैं नहीं सोच सकती थी कि तुम इतनी स्टूपिड हरकत करोगी। अहमक कहेंगी। लड़कियां अपनी उम्र छुपा लेती हैं, 35 वाली 25, 27 वाली 17, 10-10 साल छुपा लेती हैं। तुमसे एक रात नहीं छुपाई गई? अंजू, मैं अपनी जिंदगी सच्चाइयों के साथ जीना चाहती हूँ।
झूठ के धागों पे पिरोए हुए रिश्ते अक्सर बिखर जाते हैं। सच की माला अगर टूट भी जाए तो रिश्ते बिखरने से पहले एतबार एक गिरा लगा देता है। तुम नहीं जानती, इन आदमियों के लिए एतबार, भरोसा, सच्चाइयाँ, ईमानदारियाँ ये सब ढकोसले होते हैं। इनकी मोहब्बत हासिल करने के बाद खत्म हो जाती है। बाकी सब कुछ तो औरतें करती हैं। घर बार, रिश्ते, बच्चे, सफेद पोशी, भरम, ये सब तो औरतें रखती हैं। ये सब औरतें करती हैं। आदमियों में तो इतना ज़र्फ ही नहीं होता। अल्लाह ताला ने औरतों को जो हौसला दिया है, आदमियों को तो वो छू के भी नहीं गुजरा। औरत के दरिया जैसे दिल में आदमी के 1000 गुनाह घुम जाते हैं, लेकिन औरत की एक गलती, एक कोताही, उसकी छोटी छोटी नादानियां उस पानी में तैरते पत्ते की तरह होती हैं, जो ना डूबती हैं ना भूलती हैं। क्यों इसे बिला वजह परेशान कर रही हो? हाँ, पानी में तैरते पत्ते का सफर लंबा जरूर होता है, लेकिन एक ना एक दिन उसे किनारा जरूर मिलता है। इसी तरह सच का सफर भी तल्ख और लंबा होता है, लेकिन वक्ती नहीं, यकीनी होता है। झूठ बोलकर रूना को अगले मोड़ से रुस्वा होकर लौटना पड़े, इससे बेहतर है कि वो यहीं इसी चर्च की दहलीज पर पड़ी रहे। आप मेरा साथ देने की बजाय रूना के बारे में मुझे बदगुमान कर रहे हैं। माजिद भाई, आप ही ने तो मेरा हाथ पकड़ के मोहब्बत के दरवाजे के सामने लाकर खड़ा किया था मुझे, और अब आप ही मेरे लिए सारे दरवाजे बंद कर रहे हैं। मुझे आवाज देने वाला अब खुद मेरा गला दबा रहा है। हैरत हो रही है मुझे। रूना अगर चाहती तो झूठ का सहारा लेकर भी मेरी जिंदगी में शामिल हो सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो सच की राह पर मेरा इंतजार कर रही है माजिद भाई। अरे यार, तुम तो सच्चे आशिक निकले। मैं तो इतनी देर से तुम्हें आजमाने के लिए रूना को बुरा भला कह रहा था, लेकिन मैं तो तुम्हें तुम्हारे इरादे से टस से मस नहीं कर पाया। मुझे रूना की सच्चाई और मासूमियत पर कभी शक नहीं रहा। देख ली तो यार, वो इतनी मोहतरम है कि उसका नाम आते ही मेरी नजरें और मेरे लफ्जों में एहतराम छलकने लगता है। इनफैक्ट मेरे अंदर ही अंदर कहीं खौफ था कि तुम कहीं रूना से बदगुमान ना हो, इसलिए मैं तुम्हें इतना पका रहा था। मैं इनफैक्ट तुम्हारे खोलते हुए गुस्से में वो सच्चा मकाम देखना चाहता था जो रूना ने तुम्हें बताया। मैं ये देखना चाहता था कि रूना की सच्चाई ने तुम्हारी आंखें खोल दी हैं, या इस कंजर्वेटिव सोसाइटी के डर से तुमने आंखें मूंद ली। लेकिन यू आर सच अ ग्रेट आशिक। मोहब्बत की जानिब पहला कदम मुबारक हो। जैन, आगे बढ़ो और थाम लो उसका हाथ, ताकि उसकी सच्चाई तुम्हारी जिंदगी को रोशन कर दे। मोहब्बत भूख से नहीं मरती, उसे रवैये मार डालते हैं। तुम मर्द कितने ढोंगी होते हो ना, नई वाली को पटाने के लिए पुरानी वाली से किए वादे, इरादे सब किसी टिश्यू की तरह लपेट देते हो। रिजेक्शन की तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। मैंने इस तकलीफ को देखा है। तुम्हारे मियाँ मेरे बच्चे को लेके पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। अब मुझे ये बताओ कि आगे क्या करना है? आगे हमने कुछ नहीं करना, अब तो जो कुछ करना है इन दोनों ने ही करना है। कैसे आना हुआ? जैन की शादी का कार्ड। मेरे बेटे के अलावा इस घर से जो चाहे ले जा सकती हो, लेकिन आज के बाद तुम्हारी शक्ल मुझे दिखाई नहीं देनी चाहिए। ये दिल मुनकिर हुआ।